अभी आप खोजना, आपको ज्यादा मजा किस चीज में आ रहा है। आपके मुंह से शब्द निकल जाएं कि मैं कुछ करता ही नहीं, घर वालों के सामने, संसारी जनों के सामने, कि मैं कुछ करता ही नहीं। या फिर आपको इसमें ज्यादा मजा आएगा कि बाकी लोग आए, इकट्ठा हो और बोले यार ये कितना गजब आदमी है, ये अपनी तारीफ नहीं करता लेकिन दिन भर संसार की सेवा में लगे रहता है। और आपका तो डबल बेनिफिट हो गया, दो दो लड्डू। अपने मुंह से भी नहीं बोला, यानी कि योग भी नहीं हुआ, और दूसरे ने आपका मैं को भी शक्तिशाली कर दिया। आता होगा ना मजा। ये नॉर्मल बात है, ये डर के कारण आ रहा है मजा, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान अभी आपकी एकाग्रता बढ़ा पा रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान अभी आपकी एकाग्रता नहीं बढ़ा पाएगा, अभी आपको वो विकल्प बढ़ा देगा। तो जैसे आपकी एकाग्रता जिस तरीके से बढ़ पा रही है वो आपको सुखदायी लगेगी। इसलिए अभी आपको अनंत पर ध्यान लगाने में उतना मजा नहीं आएगा, भाई इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है। आपको मैं पर ध्यान लगाने में मजा आएगा। अब देखिए, आप इस पे ध्यान लगाएंगे कि आप हो ही नहीं, या फिर आप इस पे ध्यान लगाओ कि आपने 20 साल मेहनत करी और पैसे कमा के एक घर गिफ्ट करा अपने माता पिता को, तो आपको ज्यादा मजा किस में आ रहा है? आपको ज्यादा मजा आएगा जब आपने 20 साल मेहनत करी और माता पिता को घर गिफ्ट करा, इस पे ध्यान लगाने में। और इसमें मजा आ रहा है इस चीज पे ध्यान लगाने में, तो वो चीज भी होगी। तो अपने से सच मानना है, बोलना है कि अभी ना अनंत पर ध्यान लगाने में मजा ही नहीं आता, अभी एक देशता पर ध्यान लगाने में मजा आता है। कि मैं एक इंसान एक ऑफिस गया और 20 साल मेहनत करके माता पिता को गिफ्ट दिया, एक घर, फिर वर्ल्ड टूर। तो आप खोजोगे तो आपको ज्यादा मजा एक देशता में ही आएगा। आपको ज्यादा मजा आएगा, आप रिकॉग्नाइज हो जाओ, आपका मैं बाकी भी रिकॉग्नाइज कर ले, ये है, इसमें तो दम है, इस आदमी में, इस औरत में दम है। कोई बात नहीं, अभी मैं तो रहे, मैं है तो ये नॉर्मल है, इसमें मजा आएगा है, और इसमें मजा होने दो। इससे आप कभी भी कम नहीं हो जाओगे। आपको 10 दिन बाद, 10 साल बाद, 10 जन्म बाद पता चलेगा आप हो ही नहीं, तो तब आपको पता चलेगा कि अभी आपको इसमें मजा आ रहा है ना मैं होने में, तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। कोई बात नहीं, आपको रिकॉग्निशन में, मैं के अस्तित्व का होने में ज्यादा सुख लग रहा है, तो कोई बात नहीं। अब जैसे बोलते हैं ना, प्रज्ञा एक शब्द है। अब कर्म हल्के होंगे तो आपको कैसे दिखेगा? आपको ना फ्रेश रहेगा, आपका चिंतन एक्टिव रह जाता है फ्रेशनेस के कारण। काम कम है यानी कि कर्म कम है, तो आप फ्रेश रहते हो पूरे दिन, और उस फ्रेशनेस को आप वेस्ट नहीं कर देते बार बार। ये खा के अपनी ऊर्जा को पचाने पे लगा दी, या घूम के अपनी ऊर्जा को इंद्रियों पे लगा दी, नए नए रंग देखेंगे नए नए कपड़े पे, तो बाई चांस आपको वैराग के कारण इंद्रियों में उतना मजा आना घट गया, तो क्या होता है फिर? चिंतन के लिए चिंतन प्रकट होने लगता है। करता तो कोई नहीं चिंतन, लेकिन चिंतन नेचुरल फिर प्रकट होने लगता है। वेस्टेज, लीकेजेस नहीं हो रहे इंद्रियों से ऊर्जा के। तो चिंतन अगर प्रकट हो रहा है, और नहीं भी हो रहा तभी भी कोई बात नहीं, बहरहाल चिंतन प्रकट हो रहा है, तो अब आपके जानना कि आपको मैं के होने में ज्यादा मजा क्यों आता है, बस ये खोजना है अब। हाँ, ये बात तो ठीक है कि
सुन रहे हैं हर जगह। आपने जब ग्रंथ पर कोई पढ़ा होगा, कभी तो शास्त्र में या कहीं सुना होगा, कभी रमन महर्षि या कबीरदास जी अलग अलग जगह से सुन रहे होंगे। तो वो तो कहते तो हैं कि मैं है ही नहीं, मैं गया तो हरि मिल गया। लेकिन अभी मजा तो मैं में ही आ रहा है। अब सोचो तो आप ऑफिस जाओ, अभी आपकी क्या कल्पना होगी, आप मैं हूं ही नहीं, यानी कि मैं ऑफिस भी गया और कोई मुझे एड्रेस ही नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो मजा घटेगा आपका। और अगर आपका मजा घट रहा है, इसका क्या मतलब होता है? सुख घट गया आपका, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी एकाग्रता खराब हुई है। बस जब जब आपको सुख नहीं आ रहा है ना, तो आप ऐसे समझो और ऐसा ही समझना कि एकाग्रता भंग हुई है बस। यानी कि विकल्प बड़े होते हैं बस, तो मजा घट जाएगा आपका। कोई बात नहीं, जानना क्यों घट रहा है मजा। अच्छा, आप कोई काम कर रहे हो और आप कोई बोले, कोई कुछ बोल, तारीफ ही ना करे, आप कभी भी ना, अनादिकाल तक, तो मजा नहीं आने लगेगा आपको। तारीफ में सुख मजा नहीं है वो, अभी तो लगता है तारीफ में मजा आता है। वो तारीफ के कारण आपके विकल्प घट जाते हैं कि आपको सोसाइटी का एक एक्सेप्टेड मेंबर हो। अब आपको ज्यादा कुछ और करने की आवश्यकताएं जो बैक ऑफ द माइंड में थी, वो आपको नहीं पता चल रहा होता, लेकिन वो घट जाता है। वो इमरजेंसी बटन आपका रिलैक्स हो जाता है जब आपके लिए तालियां बजती हैं। तो विकल्प घट जाता है, आप एक्सेप्टेड हो गए सोसाइटी के। आपने एक बच्चे को परवरिश करके बड़ा कर दिया, एक स्त्री की जिम्मेदारी ले ली और एक स्त्री ने बच्चे की जिम्मेदारी ले ली, तो आप एक सर्टिफिकेट आ गया कि आप ऐसे पागल से नहीं हो, आप स्थिर इंसान हो। तो आपका रिलैक्सेशंस बढ़ती हैं। अरे मैंने 10 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया है, अब दादा बन गए आप। 5 आपके नाती पोते और 5 आपके बच्चे, तो अब आप वेल एक्सेप्टेड मेंबर हो जाते हो। आपके विकल्प घट जाते हैं। विकल्प आपके तारीफ सुनकर घटते होते हैं, इसलिए आपको सुख लगता है, और उस तारीफ के चक्कर में वैश्यवृत्ति होती है। ये वैश्यवृत्ति मानी गई है पहले, ये कोई तारीफ कर दे तो सुख मिल रहा है, ये वैश्यवृत्ति है। और ये भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उनमें से एक वैश्य भी थी, पिंगला नाम की, और उनकी यही कहानी थी। वैराग क्यों हुआ था उनको कि वो दूसरों की तारीफ के लिए दिन भर बैठी रहती थी। बहरहाल ये वैश्यवृत्ति मानी गई है कि दूसरों की तारीफ सुनने पर सुख महसूस हो रहा है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्यों हो रहा है कि जब तक कोई दूसरा तारीफ नहीं कर रहा है, तो मैं तो है, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको लग रहा है कुछ और भी करना है, कुछ और भी करो। अरे अभी तारीफ नहीं मिली, अभी और कर दो। चाय भी बना दी और स्वीट डिश भी खिला दी मेहमानों को, अभी भी तारीफ नहीं, कुछ और कर दो, कुछ और कर दो। और ये आप तब तक करते रहते ही जाओगे, मर जाओगे जब तक। और इसका ये नहीं इसका कि कुछ करो ही मत, तब तो और पीड़ा होगी आपको। पीड़ा कुछ ना करके नहीं खत्म होती, वो तो एक भाषा में है, लेकिन पीड़ा मैं गायब हो जाएगा तो खत्म होगी। दूसरों की तारीफ सुन के सुख इसलिए आ रहा है आपको क्योंकि आपका ना डर गायब हो जा रहा है, कुछ और भी परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस प्रेशर गायब हो जाता है आपका थोड़ी सी देर के लिए, आपका स्ट्रेस बॉडी में हल्का हो जाता है। रोज ही तारीफें मिल रही हैं आपको, और रोज ही तारीफें मिल रही होंगी तो आप एक स्थिति के बाद ऊब भी जाओगे। इसलिए 12 में से 8 चक्रवर्ती दीक्षित हो गए इस अर्ध काल चक्र में जो अभी तक बीत रहा है। 12 चक्रवर्ती जा चुके हैं, 8 दीक्षित हो गए। सुबह शाम तारीफ 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 तारीफ।
और ये तारीफ हर किसी की नीड नहीं है। जो ज्ञानी जन है जैसे कबीरदास जी हैं, तो उनको नहीं नीड, उनको पता है मैं है ही नहीं। और मैं उनको पता है ये शब्द भी रॉन्ग है कहने के लिए, मैं बचा ही नहीं। तो अभी आप खोजना, आपको ज्यादा मजा किस चीज में आ रहा है? आपके मुंह से शब्द निकल जाएं कि मैं कुछ करता ही नहीं, घर वालों के सामने, संसारी जनों के सामने, कि मैं कुछ करता ही नहीं। या फिर आपको इसमें ज्यादा मजा आएगा कि बाकी लोग आए इकट्ठा हो और बोले यार ये कितना गजब आदमी है, ये अपनी तारीफ नहीं करता लेकिन दिन भर संसार की सेवा में लगे रहता है। और आपका तो डबल बेनिफिट हो गया, दो दो लड्डू। अपने मुंह से भी नहीं बोला, यानी कि योग भी नहीं हुआ, और दूसरे ने आपका मैं को भी शक्तिशाली कर दिया। आता होगा ना मजा? ये नॉर्मल बात है। ये डर के कारण आ रहा है मजा, अज्ञान के कारण आ रहा है मजा। तो अभी तो हमने आपको कहा मैं हो ही नहीं पर ध्यान लगाओ, तो अब उसमें कैसे ज्यादा मजा आ जाए? मोदी जी से तारीफ सुनने में कुछ नहीं लग रहा अब, लेकिन अब मैं हूं ही नहीं इस पे ध्यान, यानी कि अनंत पर ध्यान लग रहा है, शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ रही है पर्याय। इसमें इतना ज्यादा मजा कैसे आ जाए? इससे ज्यादा मजा आएगा। ये मत सोच जाना अध्यात्म के मार्ग में आपको एक गड्ढे के अंदर दबा दिया जाता है। जितना सुख क्यों था? दूसरे की मदद से तनाव घटने के कारण, यानी कि स्ट्रेस, यानी कि कर्म घटने के कारण। जब कर्ता ही खत्म हो जाता है ना, तो कर्म एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ये करेगा कौन जब करता ही नहीं है? अब ये समझना कि कैसे होएगा उतना सुख। ये पूरी दुनिया आपको तीर्था वो बांध रही है, चक्रवर्ती। होता कैसे है वो बाद में समझेंगे, लेकिन क्या स्थितियों में होता है ये कि जब आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ चुकी होती है, इतनी टेम्परेरी नहीं रहेगा, ये परमानेंट होने लगे एकाग्रता। कितनी परमानेंट? कि इंद्रियों से मिल रहे ज्ञान आपको ज्यादा उथल पुथल भरे दिखते हैं, और इंद्रियों के बिना जब आप इंद्रिय निग्रह पर हो तो आपको ज्यादा एकाग्रता महसूस होती है। जब इंद्रियों का यूज कर रहे हो उसमें अब आपकी कम एकाग्रता है, और इंद्रियों का यूज नहीं कर रहे हो तो ज्यादा एकाग्रता लग पा रही है। यानी कि अरबपति हो, इंद्रियां आपको करोड़पति बनाती है, और जो उत्तेजित जन है वो भी लखपति हैं। अब हम जानवर के उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा सरल है, इंसानों को इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए। जानवर जितना उत्तेजित होता है उसको अब इंद्रियों क्यों उत्तेजित है? बहुत, हर वक्त स्ट्रेस है उसे, हर वक्त चिंता में है, हर वक्त टेंशन हो रही है उसे, कर्म है उसके। अब जब इंद्रिय सुख उसे मिलेगा तो उसकी विकल्प घटते हैं, एकाग्रता एक जगह टिकती है। कैसे? आप भोजन दे दो उसे, आपको कभी इतना स्वाद नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वाद ना भोजन में, किसी चीज में, ना मसाले में। वो तो 100 टन कर्म थे और सडनली घट जाएंगे, तो एकदम से जो घटता है उसको आप स्वाद कहते हो, विकल्प, एकाग्रता बढ़ती है सडनली। तो जानवरों को तो बहुत ज्यादा मजा आता है भोजन में, वो जो उनके फेवरेट होता है उनका। क्यों? क्योंकि अभी इंद्रियां ना उनको एकाग्र कर पा रही होती है। आप भी जब भोजन करो तो आप देखना, आप बहुत टेंशन में हो सुबह से शाम, फिर भोजन करते हो ना आधा घंटा, तो आप गायब हो जाते हो। आप गायब हो जाते हो, यानी कि आपको ना अब पूरे ब्रह्मांड में से आधे घंटे की आजादी मिल गई है कि आधे घंटे इस इंसान को परेशान मत करो भाई। चाहे आपका कोई किडनैपर भी हो, कॉर्पोरेट्स किडनैपर, किडनैप ही तो कर रखा है आपको रोज।
वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे आधे घंटे के लिए। निचले निचले नरकों में तो आधा घंटा भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ पहले पहले नरक में फिर भी थोड़ा समय मिल जाएगा। निचले नरकों में तो 1 सेकंड का भी गैप नहीं मिलेगा। काम करते रहो, वरना पीड़ा है। तो आधे घंटे में पूरा संसार आपको ग्रीन कार्ड दे रहा है, छूट मिल जा रही है आपको कि आप कुछ नहीं करना। मैंने विकल्प इस कारण से आपके घट रहे होते हैं और आपको सुख लग रहा होता है भोजन में। विकल्प घटने के कारण सुख हो रहा है आपका। ये कौन सी इंद्रिय? रस इंद्री, टेस्ट, जीवा। इस इंद्रियों के बाद और बड़े बड़े सुख होते हैं। जीभ के बाद आंखों की इंद्री और आपकी एकाग्रता बढ़ा सकती है। फिर कान की इंद्री, वो तो अलग लेवल है। कान की इंद्री से ज्यादा एकाग्रता कोई इंद्री नहीं बढ़ा सकती। अब जानवर है लखपति, जितनी एकाग्रता है। कान की इंद्री है करोड़पति, जितनी एकाग्रता है। भाषा यानी कि कान की इंद्री से सुन रहे हो, संतुष्टि दे रही है कि कुछ चिंता मत करो। आपका बॉस आपको संतुष्टि दे दे, आपको बोल दे वो अब ये कंपनी तुम्हारी, इससे ज्यादा विकल्प आपके नहीं घट सकते। अब आपको कोई बोले ये डिश खा ले अपना फेवरेट, और कान से एक मंत्र सुन लिया आपने, गायत्री मंत्र हो गया आपके लिए वो, क्या वो कंपनी उसने आपको पकड़ा दी। और जो अब आपको सुख आ रहा है, क्यों? अब आपकी एकाग्रता लगी है, ये सारे विकल्प खत्म। तो कान की इंद्री ने अब आपको करोड़पति बना दिया। लेकिन जब आप इंद्री निग्रह का अभ्यास होते होते, इंद्री निग्रह का अभ्यास किसका होता है, क्यों हो पाएगा? जब आपका अनित्य भाव देख ले, संसार में सब टेम्पररी है। अभी अपना स्वरूप नहीं दिखा, लेकिन संसार का तो स्वरूप दिख गया ना, सब टेम्पररी है। तो इस कारण से इंद्रिय निग्रह होने लगेगा आपका बीच बीच में कि अब क्या करो। खोजता हूं फिर मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या चल रहा है ये सारा। तो इस खोज में आप चुप्पी तो बैठोगे थोड़ी देर, तो इंद्रिय निग्रह ऑटोमेटिक होगा। तो अब इंद्रिय निग्रह होते 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 आपकी एकाग्रता ना बढ़ जाएगी। इतनी हाई लेवल की एकाग्रता होती है वो कि अब आप अरबपति हो गए। अब आपको इंद्रियों से मिल रहा नॉलेज, आपको मजा नहीं आएगा उसमें। मजा खोजना है, सुख खोजना है। इंद्रियों में सबसे ज्यादा सुख आप यही तो सुन पाओगे ना कि अब आपको कुछ नहीं करना। ये अध्यात्म के ग्रंथ, राजा महाराजा आपके सोचो बैठे हुए हो, अब आपको कितना मजा आएगा। या इस सेशन में नरेंद्र मोदी बैठे हुए होते और इलॉन मस्क भी बैठे हुए होते, वो होता है ना एक राजा की कहानी, आप सबने बचपन में सुनी है कि उस राजे की जान तोते में थी, तोते में। वैसे सबकी जान आज कहाँ है? जयप्रकाश जी के पास है, क्योंकि जयप्रकाश जी बैंक में काम करते हैं। आप सबकी जान बैंक में है अभी, और बैंक चला रहे नरेंद्र मोदी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ये सब वर्ल्ड बैंक। और अभी यहां पे वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी बैठा हुआ है, और नरेंद्र मोदी भी बैठा हुआ है, और इलॉन मस्क भी बैठा हुआ है, और वो भी आपके साथ सुर में सुर लगा रहे, हाँ कुछ नहीं करना होता, जैसे राजा जनक होते थे पहले। अभी कल्पना नहीं कर पाओगे आप राजा जनक का ओहदा, कैसे इमेजिन कैसे करोगे। एक वो भगवान स्वरूप ही होते थे, सिर्फ उनके लिए नहीं, बिजनेसमैन के लिए नहीं, वैश्यों के लिए नहीं, वो वैश्य मतलब बिजनेसमैन के लिए नहीं, वो ज्ञानियों भी कहते थे ये एक भगवान स्वरूप है। तो ज्ञानी थे वो, राजा ज्ञानी होते थे पहले। अब राजा जनक तो नहीं है अब, लेकिन मोदी जी भी बैठे हुए यहाँ पे, तो आप और निश्चिंत होने लगोगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कानों से आप कितने सुख को अचीव कर सकते हो, कान से सिर्फ। और वो क्यों आ रहा है सुख? आपके विकल्प घट रहे हैं,
अब आप घर जाते सेशन सुन के और सब बैठे हुए और आप कितने निश्चिंत हो जाते कि अब तो पूरी दुनिया ही ये बोल रही है कि कुछ नहीं करना। कोई नीश ऑडियंस नहीं है कि अच्छा एक कुछ प्रतिशत आध्यात्मिक लोग होते हैं, उसमें से भी कुछ प्रतिशत अवधूत गीता को पढ़ने का प्रयास करते हैं, या फिर निश्चय है यानी कि आत्मा की भाषा व्यवहारिक से उठ गए होते हैं, जिनमें इतना थोड़ा डर घट चुका होता है क्योंकि कर्म कम होते हैं। तो दृष्टा हूं मैं, ये छूट पाना संभव हो पाता है, इस कारण से ही आपको सुनने में भी आ पा रहा है, वरना आप भाग जाओगे। क्या अब हो ही नहीं तो आप भाग नहीं जाओगे। कर्म हल्के है ना, तो निश्चय इतने थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन 99% तो कुछ और ही करते हैं। अब सोचो 99% यानी कि मोदी जी भी यहीं बैठे हुए हैं, तो अब आपको और शांति पड़ जाएगी, आपका और डर हल्का हो जाएगा। तो इंद्रियों का सुख आपको करोड़पति भी बना देगा, और उसके बाद इंद्रियों से भी ज्यादा एकाग्रता लगने लगती है आपकी इंद्रिय निग्रह में। अब 2 दिन हो गए, कोई विकल्प ही नहीं आया, वो तो ऐसी स्थिति होगी कि आपका शरीर छूटने लगेगा, शरीर ही गायब होने लगेगा। दूसरों को तो दिख रहा होगा शरीर, आपके लिए गायब होने लग जाएगा शरीर, क्योंकि आपको उतनी फ्लूइडिटी नहीं होगी। इंद्रियां हट रही हैं, फिर इंद्रियां वापस आ रही हैं, फिर इंद्रियां हट रही हैं, फिर इंद्रियां वापस आ रही हैं। तो इंद्रियां हट रही हैं तो आप बॉडी से नहीं बाहर जाना, कभी आप बॉडी से बाहर ही हो। इंद्रिय ज्ञान की महिमा घट गई आपकी। अब इंद्रिय ज्ञान की महिमा घट गई, तब क्या हो गया? आपका एस्ट्रल ट्रैवल हो गया। ट्रैवल कहां होगा? वो आप ही के अंदर है सारा। इंद्रिय ज्ञान की महिमा घट जाएगी, आपका लूसिड ड्रीम, एस्ट्रल ट्रैवल। लूसिड ड्रीम तो आप सभी को होते ही रहे होंगे कभी तो, या बचपन में। एस्ट्रल ट्रैवल हो गया, इंद्रिय ज्ञान की महिमा घट रही है, शरीर ही छूट गया। अब पता चले आपको तो नहीं पता चलेगा, 1 हफ्ता बीत गया और कोई जला दिया आपके शरीर को, और उससे भी अब आपको निर्णय निश्चय हो गया, उससे भी कोई विकल्प नहीं, तो फिर तो छूट ही गया शरीर। इंद्रिय ज्ञान एक इमेजिनेशन है। क्यों? वो आपको सुखदायी इमेजिनेशन लग रही है, इंद्रिय ज्ञान, क्योंकि आपको ये सुखदायी इमेजिनेशन लग रही है कि आपने माता पिता को गिफ्ट कर दिया कोई तो दुबई में विला। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान अभी आपकी एकाग्रता बढ़ा पा रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान अभी आपकी एकाग्रता नहीं बढ़ा पाएगा, अभी आपको वो विकल्प बढ़ा देगा। तो जैसे आपकी एकाग्रता जिस तरीके से बढ़ पा रही है, वो आपको सुखदायी लगेगी। इसलिए अभी आपको अनंत पर ध्यान लगाने में उतना मजा नहीं आएगा, भाई इंद्रिय ज्ञान ही नहीं है। आपको मैं पर ध्यान लगाने में मजा आएगा, तो आप बन जाओगे देवी देवता। देवी देवता इसी भाव में डूबे हुए हैं कि हम सबका भला कर देंगे। चाहे व्यंतर देव, आप तो बोलते हो ना भूत पिशाच और इतने गंधर्व और इतने 8-10 प्रकार के तो महावीर स्वामी ने कैटेगराइज करे व्यंतरों को। और रुद्र अमल तंत्र में डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, लाकिनी, इतने तो पता नहीं कितने प्रकार के। वो भी भला ही करना चाह रहे हैं सबका, हो नहीं पा रहा बस उनसे। जैसे डॉक्टर मरीज को मारना थोड़ी चाह रहे हैं। वो तो पैराडॉक्स दिखता होगा आपको, अगर सारे सेहतमंद हो गए तो डॉक्टर कमाएगा क्या? वो हो मच नहीं पा रहा कोई मरीज, तो वो भी व्यंतर देवी देवता वो सब भला ही करना चाह रहे। इसी भाव में डूब के मरे थे पिछले जन्म में कि हम मर जाएं लेकिन दूसरा ना मरे, दूसरे को पीड़ा ना हो। मैं बच गया था ना, दृष्टा बच गया, तो मैं मर जाऊं यानी कि मुझे शरीर नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे का भला हो जाए। तो शरीर नहीं मिलेगा, आप देव बन जाओगे, लेकिन मैं बच गया, आप बन जाओगे देव। फिर देव बन के क्या होगा? फिर इंसान बन जाओगे।
इंसान 1 सेकंड के लिए बने, ऐसे समझ लो देव 1 अरब साल के लिए, इतना, इससे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एज में। लेकिन मैं गायब नहीं हुआ तो घूमते रहोगे संसार में, क्योंकि फिर मज़ा ही नहीं आएगा आपको। एकाग्रता बढ़ने से मज़ा है। अब आपको खोजना है आपको कौन से विकल्प पर, यानी कि सविकल्प होते हो अभी तो आप, कौन से सविकल्प धारणा पे, कौन से विकल्प को धारण करके उस पे ध्यान लगा के मज़ा आ रहा है। और फिर ध्यान समाई करके उठोगे तो लिख लो कि मैं हुई नहीं हूं पे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया, यानी कि अभी मेरे मैं वाले कर्म है, कोई बात नहीं। जानो तो ज्ञान का आवरण हटाओ। कैसे हटता है ज्ञान का आवरण? झूठ हटा दो दिमाग से, झूठ बोलना ही नहीं है, लिख लो। और अब देखो कि अभी इंद्रियों में ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है, क्योंकि कभी बिना इंद्री के ही नहीं रहे ना, बस इतनी सी बात है, और तो कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा दिखता है, कैसा दिखेगा आपको कि आप चल तो सकते थे हमेशा से, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि व्हील चेयर के बिना आप व्हील चेयर पे बैठे हुए हो। ये बॉडी क्या है? व्हील चेयर है। आपको पता ही नहीं आप चल भी सकते हो। ये मैं बॉडी भी नहीं, मैं ही व्हील चेयर है। तो अब धीरे धीरे चलने लगोगे तो आपको कितना ज्यादा मजा आएगा। तो अति इंद्रियों में जो लेवल ऑफ एकाग्रता होती है, जिस कारण से विकल्प गायब, जिस कारण से वो तो बहुत ही ज्यादा सुखदायी स्थिति होती है, जिसे अभी सुख होता है ना, वही वाला सुख, वो एक बार आपको पता चल गया तो अब आप क्या होगा, आपको लगेगा अरे बहुत बोरियत हो गई, अब क्या करो। अब आप आंख बंद करके बैठ जाओगे। घूमने का उल्टा हो जाएगा। अभी घूमने से एकाग्रता लगती है आपकी, एक जगह लग जाती है एकाग्रता, इंद्रियों पे लग जाती है एकाग्रता, अहंकार घट जाता है आपका, बच्चे हो जाते हो आप। और अब घर पे रहते हो तो अब आप बड़े हो, हमें तो सब अंकल ही बोलते हैं। आप बड़े हो गए हो, एकदम बड़े हो गए, तो अब आपका मैं आ जाता है बस। आप घर पे भी बच्चे ही बन जाओगे तो आपको कोई तारीफ नहीं करेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये तो बच्चा ही रह गया।